अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो रहे होंगे। हमारे मोहतरम, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है इमाम मेहदी के सिपाहियों के हथियारों पर। इमाम मेहदी के सिपाही किस किस तरह के हथियार इस्तेमाल करेंगे, उनके हथियार में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी होगी, उनका हथियार किस कदर ताकत होगा बनिस्बत इस दुनिया के आम हथियारों से। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां बम, फाइटर जहाज, फाइटर जेट्स, जंगी तैयारे और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की गन्स मौजूद हैं, ममालिक के डिफेंसिव सिस्टम्स, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज ऐसे निज़ाम के खिलाफ सरवाइव करेगी? आया इमाम अलैहिस्सलाम की फौज किस टेक्नोलॉजी के साथ आएगी और कैसे जंग करेगी? आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सारी बात को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाज़रीन व सामीन, रिवायात में मिलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो अफवाज हैं वो इंसानों तक महदूद नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम की अफवाज हर तरफ से आएंगी, जमीन से लेकर आसमान तक, शमाल से लेकर जनूब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, हर तरफ हर जानिब इमाम अलैहिस्सलाम के सिपाही मौजूद हैं। ऐसा कि गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने जिक्र किया है कि ऐसे ऐसे लोग जो कि इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले हैं, खुशू व खुजू में भी इंसान से कई ज्यादा आगे हैं, इबादत करते हैं तो ऐसी इबादत करते हैं कि अगर इंसान की इबादत देखे तो उसे कम जाने, और ऐसे जंगजू हैं कि अगर इंसानी जंग को देखें तो उससे कम तर जाने और कहे ये कैसी जंग है। हमला ऐसा करें कि एक ही हमले में दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दें, और लेकिन जब उन पर वार किया जाए तो उन पर किए हुए वार का कोई असर ना हो। यानी इस कदर ताकतवर और कवियो जर्रार होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सिपाही, जिनके साथ मुकाबला करना तकरीबन आम इंसान के लिए नामुमकिन होगा। नाज़रीन सामीन, वही रिवायात में टेक्नोलॉजी का जो जिक्र है वो कुछ इस तरह है कि जब दुश्मन अपने हथियार से हमला करेगा इमाम की फौज पर, तब सरकार की फौज में तर फौज ऐसी होगी कि जिन पर तलवार या किसी और हथियार से किए हुए वार का कोई असर नहीं होगा, लेकिन उनका वार इतना ताकतवर और जोरदार होगा कि वो अपने एक वार से पहाड़ को दो टुकड़े करने की ताकत रखते होंगे। बिहार और गैबत की तारीख और गैबत के दौर पर लिखी जाने वाली किताबों में जिक्र है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम के अफवाज जंग करने के लिए मैदान में आएंगे तो उनके हथियार यानी उनकी तलवारें अर्श से नाजिल होंगी। इमाम के हर एक फौजी की तलवार अर्श से नाजिल होगी और उस तलवार पर उस फौजी का नाम लिखा होगा बमा उसके वालिद। रिवायत में इमाम जिक्र करते हैं कि उस तलवार में 1000 तरीकों से लड़ने के गुण मौजूद होंगे, यानी एक फौजी जिस अंदाज में लड़ना चाहेगा सिर्फ उस तलवार के दस्ते को मस करेगा और हुक्म देगा और उस अंदाज में लड़ना शुरू कर देगी। यानी अगर मैं आज की टेक्नोलॉजी की जुबान में बात करूं, तलवार पर मुख्तलिफ क्लिक्स होंगे कि वो जिस फंक्शन पर क्लिक करेगा वो उस अंदाज में लड़ना शुरू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की जुबान में कहूँ तो 1000 फंक्शन होगा वो उस तलवार में, जिस फंक्शंस के जरिए वो फौज लड़ना चाहेगी तलवार उन्हें वो फंक्शंस मुहैया करेगी। अगर फौजी चाहेगा कि तलवार से आग बरसे तो वो आग बरसाने की ताकत रखती होगी तलवार। अगर वो चाहे कि पहाड़ काटने की ताकत और रफ्तार से तलवार चले तो वो तलवार उस रफ्तार और उस ताकत से चलेगी। हवा में लड़ना हो या समंदर की तह में लड़ना हो, दुश्मन कहीं भी बच ना पाएगा। वो तलवार ऐसी तलवार होगी कि जो आम तलवारों जैसी नहीं होगी। उस तलवार में 1000 फंक्शंस मौजूद होंगे। नाज़रीन सामीन, कुछ लोगों को सुनने में ये बात अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो फौज होगी वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस होगी। इमाम अलैहिस्सलाम जदीद तरीन दौर लाएंगे। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने जिक्र किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे तो गुज़िश्ता जितना भी निज़ाम होता था उससे एडवांस निज़ाम लेकर आते थे, उससे जदीद दौर लेकर आते थे। ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हिकमत अपने अरूज पर थी, लेकिन सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने मस करके शिफा देना शुरू कर दी। जिस दौर में हिकमत अरूज पर थी वहां सरकार ने मसीहाई दिखाई कि सरकार मस करके शिफा दे देते थे, यानी गुज़िश्ता दौर से जदीद दौर लाए। और ऐसे बेशतर वाक़यात मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता दौर से बेहतर दौर लाया गया है। और आज का दौर जैसा कि टेक्नोलॉजी और साइंस से भरा पड़ा है, हर तरफ जदीद मालूमात, जदीद ताकतों का जिक्र है, जदीद हथियार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम इस दौर में तलवार से जंग करेंगे? हाँ, बेशक तलवार से जंग करेंगे, लेकिन वो तलवार आम तलवारों जैसी नहीं होगी। और जुल्फ़कार की तो क्या ही बात है, रिवायात में जिक्र है जब सरकार
اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے جنگ کر رہے ہوں گے تب بھاگنے والا بھاگ نہیں پائے گا، اس قدر تیز رفتار میں ذوالفقار چل رہی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، جہاں پر اتنا جدید دور ہوگا وہاں پر امام علیہ السلام بھی جدید دور اور جدید طریقوں سے جنگ کریں گے، اور سرکار علیہ السلام کی فوج بھی جدید اور نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس دنیا پر جتنے امام علیہ السلام کے دشمن موجود ہیں ان سے جدید طریقوں سے جنگ کریں گے، جیسا کہ ان کی عقل و فہم میں بھی نہیں ہوگا۔ قدرت ہمیشہ ایسا کام سر انجام دیتی ہے جو کہ نظام قدرت کے دشمن کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہماری ویڈیو پر کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہم مزید ان موضوعات پر آپ کے لیے خاص نایاب باتیں لے کر آ سکیں۔ اجازت چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔